हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में लेक्चर नंबर 5 होगा। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से इस तरीके से शो करते हैं, एंड दैट पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंस, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस तरीके से लाइन शो तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि एरो से दिखाया गया है। एंड इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है जिस पर कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है। एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a है। ठीक है, यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल के डिग्री पे रखा हुआ है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अगर बेसिकली हम लोग टॉर्क की बात करें, अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता क्या है। सिंपल से हम लोग पढ़े हैं कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क की टेंडेंसी क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है तो टॉर्क के कारण वो बॉडी रोटेट करने लगती है या ट्राइंग टू रोटेट। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखे होने के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। एंड यहाँ से हम लोग F का वैल्यू देखेंगे तो Q इंटू ई होगा। तो प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है ऑन द चार्ज प्लस Q इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड माइनस क्यू चार्ज पर माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इस पूरे डाइपोल पर अगर हम लोग नेट फोर्स की पहले बात करें, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर। नेट फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि जितना फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उतना ही फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन इस पर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों लगेगा, यहां पर देखो फोर्स ऑफ कपल लग रहा है। फोर्स ऑफ कपल का मतलब हुआ कि युग्म में फोर्स लग रहा है, पेयर में फोर्स लग रहे हैं। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स, पेयर में फोर्स लगते हैं तो उसको बोलते हैं कपल ऑफ टॉर्क, है ना। टॉर्क के लिए वो कपल होते हैं। तो टॉर्क की अगर हम लोग सिंपली फॉर्मूला बात करें तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर दो फोर्स लग रहा है, माइनस की भी एंड प्लस की भी। तो इस केस में हम लोग एनी वन फोर्स लेंगे एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स। तो यहाँ पे देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा एंड इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये पूरा हमारा लेंथ ऑफ द डाइपोल दिया है 2a और एक थीटा एंगल पे रखा हुआ है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस 2a का अगर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे तो ये वाला कंपोनेंट होगा 2a cos थीटा, और ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारा हो जाएगा 2a sin थीटा। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा, एनी वन फोर्स, चाहे प्लस क्यू चार्ज पे या माइनस क्यू चार्ज पे। तो फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। तो यहां से टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू इंटू 2a sin थीटा। इसको रीअरेंज करो, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2a साथ में ले लो इंटू ई साइन थीटा। यहां से Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, P E साइन थीटा।
ठीक है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो यहाँ पे टाउ हमारा क्या है, टाउ टॉर्क है, पी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ई हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा होगा। अच्छा, इस टॉर्क को, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो टाउ हम लोग लिख रहे हैं टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ पे हमको टाउ का डायरेक्शन बताना हो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से ई, एंड पी का डायरेक्शन कैसे है, पी का डायरेक्शन इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो जो डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क है, डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क टाउ है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ दोनों के बीच में एंगल पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अलग अलग एंगल के लिए टॉर्क का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री ले लें तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 0। ये टाउ का मिनिमम वैल्यू होगा, टाउ में, यानी कि जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन में हो तो टाउ का वैल्यू मिनिमम होगा। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस केस में टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, इट मीन्स पीई साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, इस केस में क्या होगा, टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स मीन्स पीई। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग टाउ का वैल्यू अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब इससे पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। चलो 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज an electric dipole of dipole moment 4 into 10 power minus 5 coulomb meter is placed in a uniform electric field of 10 power minus 3 Newton per coulomb, making an angle of 30 degree with the direction of the field. Determine the torque exerted by the electric field on the dipole. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दे रखा है 10 पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलॉम, एंड जो यहाँ पे डाइपोल है सपोज करें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी दे रखा है, पी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलॉम मीटर, है ना, एंड ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, इस पर टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू ई का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 इंटू साइन 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर। तो डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर, आंसर भी इसमें दिया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर
is situated in an electric field of intensity 3 into 10 power 5 Newton per Coulomb at an angle of 30 degree with the field. Calculate the dipole moment and the torque acting on it. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 into 10 power minus 90. इस तरीके से दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है. इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही, एंड यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है ना, ये 2a होता है ना, आपको पता है 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल. 2a का वैल्यू कितना दिया है 4 into 10 power minus 10 मीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दे रखा है हमको 3 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलॉम एंड थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q का वैल्यू दे रखा है 1.602 into 10 power minus 19 कूलॉम. तो हमसे पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है Q into 2 एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू Q का वैल्यू कितना है 1.602 into 10 power minus 19 into 2a. 2a का वैल्यू कितना दिया है 4 into 10 power minus 10. क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8 0 4 6 जा 24 to 4 कैरी 2 4 1 जा 4 to 6 6.408 into 10 पावर माइनस 19 है माइनस 10 हो जाएगा माइनस 29 एंड यूनिट हो जाएगा कूलॉम मीटर. ये डाइपोल मोमेंट हो गया. अब यहाँ पे टॉर्क की हम लोग बात करें तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. तो निकाल लो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू पी का वैल्यू हम लोग अभी निकाल लिए 6.408 इंटू 10 पावर माइनस 29 इंटू ई का वैल्यू कितना दिया है 3 इंटू 10 पावर 5 है ना, ये निकल गया. एंड उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 6.408 इंटू 3 इंटू देखो 10 पावर माइनस 29 में से 5 जाएगा 10 पावर माइनस 24 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2. 2 से कट हो जाएगा कितना आएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 0 4 यानी कि 3.204 3 इंटू 10 पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई कर दो. 3 का करेंगे 3 4 जा 12 2 कैरी 1 3 1 जा 3 0 1 3 2 जा 6 3 2 जा 9 9.612 इंटू 10 पावर माइनस 24 क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर. ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा एंड डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा. ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 अच्छा क्वेश्चन ये भी है. बोल रहा है an electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field of magnitude 4 into 10 power 5 Newton per Coulomb. If it experiences a torque of 8√3 Newton meter, if the length of the dipole is 4 centimeter, to determine the magnitude of the either charge of the dipole. है ना. चलो देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमको कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इक्वल्स टू 4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम एंड टाउ का वैल्यू दिए रखा है 8√3 है ना. एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर. इसको मीटर में करेंगे तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. हमको पूछ रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड कि डाइपोल का किसी एक चार्ज का वैल्यू कितना हो, Q का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q. तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अभी देखे हैं कि टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. अब देखो P का वैल्यू नहीं दिया है तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा. टाउ इक्वल्स टू Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा. तो हमें Q चाहिए तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन
साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्यू इक्वल्स कितना हो गया, टाउ का वैल्यू कितना दिया है 8√3, 8√3 अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² इंटू ई का वैल्यू दिया है 4 × 10⁵ एंड थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो इंटू साइन 60। वैल्यू निकालो इसका, यहां से हम लोग करेंगे तो 8√3 अपॉन, यहाँ पे देखो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 10⁻5 10⁻², क्या हो जाएगा 10⁻3 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कट, इसको कट करेंगे तो 8 होगा एंड 8 से इसको कट कर देंगे एंड √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/10⁻3। इट मीन्स 1 × 10⁻³ कूलॉम, है ना, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मिली कूलॉम। तो जो डाइपोल है, डाइपोल जो हमारा इस तरीके से है +q -q, इसमें से किसी एक डाइपोल पर चार्ज का वैल्यू क्या है, ईच चार्ज ऑफ द डाइपोल इज 1 × 10⁻³ कूलॉम। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।